नमस्कार दोस्तों, मैं साजिद सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिसने भी बैच को दोस्तों मसाल बैच को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मसाल बैच को जुड़ जाइए। देखिए बैच बैच की अगर मैं बात करता हूं, ये जो मैथ का न्यू बैच था, न्यू बैच, ठीक है, ये हाल फिलहाल 15 जनवरी को मैंने स्टार्ट किया था 2023 को, ठीक है। लेकिन इसकी क्लास ये रनिंग में नहीं था, ये बैच क्या है होल्ड पर रख दिया गया था कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ये रनिंग में है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, ये रनिंग में है, रनिंग में, ठीक है। तो ये बैच क्या है आपका रनिंग में है, जो चल रहा है अब मॉर्निंग में रोजाना रोजाना आपको सुबह की अगर मैं बात करता हूँ, सुबह, ठीक है, आपको सुबह 8 PM पर, सॉरी PM पर नहीं, AM पर, मॉर्निंग की बात कर रहा हूं तो 8 AM का मतलब होता है सुबह, सुबह 8 बजे आपको इस बैच की क्लास आपको मिल जाती है गणित की, ठीक है। किसकी क्लास मिल जाती है आपको? गणित की दोस्तों क्लास मिल जाती है मसाल बैच से, ठीक है। मेरे द्वारा आपको डेली एक क्लास मिलेगी, तो जल्दी जितने भी बच्चे नहीं जुड़े हैं, यह बैच आपका नोटिफिकेशन अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, मसाल बैच के जो सिलेबस की क्लास थी दोस्तों, मेरी सिलेबस की क्लास में मैंने आपको बताया कि किन किन एग्जाम के लिए ये बैच महत्वपूर्ण है, कितने एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, और इस बैच में लगभग कितने टॉपिक को मैं आपको कराने वाला हूँ। अगर मैं इस बैच की बात करता हूँ तो इस बैच में लगभग दोस्तों मैंने 47 चैप्टर आपसे कराने का वादा किया था, ठीक है। 47 चैप्टर, और जिसमें से मैंने फर्स्ट चैप्टर को भी कंप्लीट करा दिया है, सेकंड को भी कंप्लीट करा दिया है, और आज की अगर मैं बात करता हूँ टुडे, तो टुडे है हमारी भिन्न से फ्रैक्शन, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। फ्रैक्शन यानी कि आज हम बात करेंगे फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न के बारे में मैं आपसे देता हूं। तो दोस्तों फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में हम बात करेंगे आज। इससे पहले दो दो चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया, जिनकी 11 क्लास मैंने कराई है। दो चैप्टर को 11 क्लास में मैंने आपसे कवर कराया है दोस्तों। तो टाइमिंग ज्यादा हो गया था, बीच में कुछ छुट्टियां भी हो गई थी, ठीक है। तो बैच जो है होल्ड पर रख दिया गया था, लेकिन अब क्या है, ये बैच रनिंग में है दोस्तों। जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट है आपकी सांख्यिकी योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी दोस्तों, ठीक है। और दूसरा था आपका सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, आपका दूसरा टॉपिक मैंने आपका करा दिया। तीसरा टॉपिक कराऊंगा आज मैं आपका फ्रैक्शन से, भिन्न से रिलेटेड है। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों मसाल बैच के साथ, और ये मसाल बैच मैं आपका अब 4 से 5 मंथ में पूरा करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। 4 से 5 महीने में पूरा करा दूंगा, लगभग 4 महीने में मैं इस बैच को समाप्त कर दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, कोई पेड आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, पेड कोर्स खरीदने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मिलेगा दोस्तों फ्री, मिलेगा फ्री, फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा दोस्तों यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर, यूट्यूब यूट्यूब पर मिलेगा दोस्तों। और चैनल का नाम है, अगर मैं चैनल की बात करता हूँ आपसे, चैनल की देखिए, चैनल की बात करता हूँ तो दोस्तों परिवार एकेडमी पर, परिवार एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। परिवार एकेडमी को क्या कर लीजिए दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। परिवार एकेडमी पर ये सारे बैचेस आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो ये पहला मेरा एक ऐसा बैच है जिसको मैं कंप्लीट करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, कोई पेड नहीं है दोस्तों, ना यूट्यूब पर ना कोई ऐप पर, ठीक है। ये फ्री में है आपको। मसाल बैच से आप जुड़ जाइए, जितने भी बच्चे मसाल बैच से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मसाल बैच से जुड़ जाइए, ठीक है। मसाल बैच से जुड़ जाइए दोस्तों, मसाल बैच से जुड़ जाइए। मैं पहले ही कह देता हूँ आपसे जुड़ना जरूरी है। 43 चैप्टर है, कंप्लीट मैं करूंगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए फ्री, तो आप ऐसे ही उंगलियों पर क्वालिफाई कर दोगे, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अब देखियो क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जल्दी से जल्दी जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं जल्दी से कमेंट करते रहो, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहो। फेसबुक पे चाहे फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, टेलीग्राम चैनल पे शेयर करो, या आप किसी भी अगर ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उस पर भी शेयर करो। नोट सभी, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो, परिवार एकेडमी से जुड़ना चाहते हो, मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। चाहे वो फेसबुक का हो, पेज का हो, ग्रुप का हो, मेरे खुद का अकाउंट का हो, इंस्टाग्राम का हो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कुछ भी हो, चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर आपको करना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं पहले कह देता हूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए।
आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अरे एक आपका लाइक और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों, ठीक है। समझ आ गया है, आपको समझ में आ गया। अब देखो क्लास की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से जीरो से हीरो बना दूंगा मैं दोस्तों आपको, और जीरो से एडवांस तक भी लेके चलूंगा, ठीक है। एड अर्थमेटिक सब हो जाएगा आपका, एडवांस मैथ भी मैं इसमें कराऊंगा आपको, अर्थमेटिक भी हो जाएगा, सारा हो जाएगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा इसमें, ठीक है। चलिए देखिए, मसाल बैच से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैच महत्वपूर्ण है दोस्तों, सफलता दूर नहीं है, बेसिक से एडवांस कराऊंगा। और मान के चलना है दोस्तों, हमें किसी भी एग्जाम में आप बैठिएगा मैथ को लेकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मैथ है आपका, ठीक है। फ्री में मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है, मेरा प्रयास है दोस्तों, कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। जितने बड़े बड़े संस्थान है, जितने बड़ी बड़ी कोचिंगे हैं, उनका रेट डाउन हो चुका है अब, ठीक है। जब से यूट्यूब पर टीचर आए हैं ना फ्री में पढ़ाने वाले, तो दोस्तों जब से पेड कोर्स की फीस भी कम हो चुकी है, ठीक है। और एक समय ऐसा आएगा, अगर यूट्यूब ये प्लेटफॉर्म रहा, तो आपको कोचिंग हर एक बड़े से बड़े लेवल की कोचिंग भी फ्री में हो जाएगी दोस्तों। अगर आपका प्यार ऐसे ही रहा, तो मैं बड़े से बड़े सिलेबस को भी यहाँ पर फ्री में कराने की क्षमता रखता हूँ दोस्तों, ठीक है। सारा कोर्सेस आपको फ्री में करूंगा यूट्यूब पर ही, कोई आपसे पेड कोर्स नहीं खरीदवाया जाएगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल पर दोस्तों बने रखिए, ठीक है। तो देखो मैं बात करूं अगर फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन हमारा एक टॉपिक है आज का, और भिन्न से रिलेटेड है, ठीक है। फ्रैक्शन भिन्न होती है, और पहली आज मैं इसकी क्लास कराऊंगा आपसे, क्या कराऊंगा दोस्तों, पहली क्लास है हमारी, पहली क्लास, ध्यान से देखना है, आज जो क्लास की बात करूंगा मैं, क्लास, तो पहली क्लास है आपकी, ध्यान से देखना। पहली क्लास है मसाल बैच से, 12वें नंबर की क्लास है, इस बैच की 12वें नंबर की क्लास है, #12 भी कह सकते हो, कुछ भी आप कह लीजिए, ठीक है। चलिए, और अभी ध्यान देखना, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आया है, तो हमने इस बैच को थोड़ा सा डिले कर दिया, बैच को क्या है 1 महीना लेट, 1 महीना लेट इस वजह से कर दिया है दोस्तों। पहले हम रणनीति देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जब तक फाइनल नहीं हो जाता, जब तक ऑनलाइन नहीं आ जाती, तब तक हम बैच को स्टार्ट नहीं करने वाले थे। लेकिन 1 मई से मैं इस बैच को भी लेके आऊंगा, और इस बैच में उत्तर प्रदेश में आपका एसआई हो जाएगा, ध्यान से देखना दोस्तों, आपका यहाँ से देखिए एसआई भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भी हो जाएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी हो जाएगा, दिल्ली पुलिस एसआई भी हो जाएगा, एसएससी एमटीएस सीजीएल सीपीओ सब कुछ इसमें हो जाएगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं। मिशन भर्ती बैच 1 मई से लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, 1 मई से लेकर के यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी पर ही, और फ्री में लेके आऊंगा। मिशन भर्ती बैच थोड़ा सा डिले है मैथ का, लेकिन मिशन भर्ती बैच से रीजनिंग में जल्द लेके आने वाला हूँ, इसी महीने में कभी भी स्टार्ट हो सकती है, और टाइमिंग भी आपको बता दी जाएगी सिलेबस के साथ साथ, ठीक है। तो जुड़े रहिए परिवार एकेडमी के साथ अपने साथ दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। देखिए, अगर आप पढ़ रहे हो मेहनत से हार जाओ, तो हारना नहीं है दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं। पढ़ रहे हो दोस्तों तो लगन के साथ और मेहनत के साथ पढ़ना है, ठीक है। मेहनत के साथ पढ़ना है, ध्यान रखना है। कहते हैं टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसीलिए हमें किसी अंधेरे में नहीं रहना है, जुड़ना है परिवार एकेडमी के साथ, मेहनत करनी है, दिल लगा के मेहनत करनी है दोस्तों। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भिन्न के बारे में, भिन्न आखिर होती क्या है और भिन्न को कैसे समझेंगे, ठीक है। अगर मैं चैप्टर की बात करता हूं, तो हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 3। 2 मैंने चैप्टर आपको करा दिए हैं, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दोनों चैप्टर के मिल जाएंगे, सारी क्लासेस के लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आज जो बात करने वाले हैं हम भिन्न के बारे में, और ये जो आपका टॉपिक चल रहा है ना दोस्तों भिन्न, इसमें भी बहुत सारी क्लासेस मैं आपको कराऊंगा, सारे प्रकार के क्वेश्चन में आपके इसमें करा दूंगा, ठीक है। घबराइएगा नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो, भिन्न के बारे में समझने का प्रयास करो, भिन्न होती क्या है। तो किसी संख्या को p अपॉन q के रूप में लिख दिया जाए, तो वह क्या हो जाती है, भिन्न कहलाई जाती है। या दी गई संख्या x अपॉन y के रूप में हो, ठीक है। मान के चलो, यदि मैं किसी संख्या को परिचय में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
याद रख लो, यदि यदि कोई संख्या p अपॉन q के रूप में हो तो वह क्या है, भिन्न कहलाती है। p अपॉन q के रूप में क्या हो, यदि कोई संख्या, यदि यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या p अपॉन q के रूप में हो, रूप में हो, ठीक है। यदि कोई संख्या p अपॉन q के रूप में हो तो वह, इधर लिख देता हूं, तो वह भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। देखो ये क्या है, ये भिन्न, भिन्न है दोस्तों। भिन्न क्या है, p अपॉन q के रूप में है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर बात समझ में आ रही है। भिन्न क्या है, p अपॉन q के रूप में यदि कोई संख्या है तो किसी नंबर को हम अगर p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं तो वो भिन्न है। यहाँ पर क्या है, जहां, ध्यान से देखो, जहां जहां q बराबर 0 नहीं, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, एक भले ही हो जाए तो वो भी भिन्न हो जाती है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसा कोई भी नंबर हो लेकिन 0 ना हो तो वो भिन्न बनेगी हमारी, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ये समझिए कि ये जो है, दिखाई दे रहा है सभी को, यहाँ पर क्या है, जैसे p अपॉन q, तो ये जो p है ये है हमारा अंश, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अंश। और यहाँ पर ये जो q है ये होता है हर, ठीक है। अंश और हर, p वाला जो मान है ये हमारा है अंश और नीचे जो है हर, हर है q। तो इसको आप जैसे p अपॉन q लिखा हुआ है हमने, तो ये जरूरी नहीं है आप इसको p अपॉन q ही मानो, a बटे b भी मान सकते हो, c बटे d भी मान सकते हो, e बटे f भी मान सकते हो, या x अपॉन y भी मान सकते हो, या y अपॉन z भी मान सकते हो। आपकी इच्छा है आप इसको क्या मानो, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप मानने के लिए स्वतंत्र है दोस्तों कि आप इसको कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इस तरीके से ही होना चाहिए, ठीक है, बटे में ही होना चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। तो भिन्न कैसे बनेगी, तो देखो, जैसे कोई नंबर है, जैसे 1/2, 2/3 या 3/4, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये दोस्तों भिन्न, ये क्या है, ये भिन्न है। इस प्रकार से भिन्न है। आपको कोई यदि अगर मैं बड़ा नंबर दे दूं, कोई नंबर दे दूं, जैसे मान लो 50/150, तो 50/150 भिन्न है या नहीं है, भिन्न ही तो है, क्योंकि ये बटे में लिखी हुई है। अब इसको डिवाइड कर दो, जब जो वैल्यू काट, जब तक नहीं कट जाती, अब ये कट रही है किससे, 50 से, तो क्या हो जाएगा, 1/3। क्या 1/3 भिन्न नहीं है हमारी, 1/3 क्या है, हमारी भिन्न है। तो इतनी बात समझ में आ गई, 1/3 भी क्या है, हमारी भिन्न। तो इस ही आधार पर मान के चलना है कि यहाँ पर जो वैल्यू, जो भी नंबर बटे में होगा तो वो भिन्न है अपने आप, ठीक है। अभी हम परसेंटेज जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, परसेंटेज टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगा, तो उसमें परसेंटेज को क्या है, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। मान के चलिए, जैसे इधर ये आपने समझ लिया है तो इधर आ जाइए। मान के चलो जैसे ये यहाँ पर 50% है, तो उसमें कहा जाता है ना कि 50% की भिन्न क्या होगी, तो 50% भिन्न, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, इस परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1/2, तो ये 1/2 है, ठीक है। अब परसेंटेज में कुछ भी हो सकता है, 16%, 18%, 20%, 25%, 30%, तो कुछ भी हो, यदि आपका कोई भी परसेंटेज में हो तो आप उसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हो। भिन्न को परसेंटेज में, वो परसेंटेज का पार्ट है, वो मैं परसेंटेज में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन भिन्न p अपॉन q के रूप में भी हो सकती है। देखो ये जो भिन्न है, इसको आप किस किस के रूप में, p अपॉन q के रूप में भी हो सकती है। इधर देखो, ये जो भिन्न है ये p अपॉन q के रूप में भी हो सकती है, a अपॉन b के रूप में भी हो सकती है, b अपॉन c अपॉन d, डॉट 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 x अपॉन y के रूप में भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, या y अपॉन z के रूप में। तुम इस प्रकार से किसी भी रूप में भिन्न को मान सकते हो, ठीक है। ये किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे a अपॉन b के रूप में भी हो सकती है, मानोगे तो आप इसको मानने के लिए कुछ भी मान सकते हो, ऐसे अचर पद के रूप, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है।
इतनी बात समझ में आ गई है। तो अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, भिन्न में थोड़ा सा और समझना है आपको, थोड़ा सा और समझ, ठीक है। भिन्न आपने समझ ली कि भिन्न होती क्या है, ठीक है, किस प्रकार से भिन्न बनती, किस प्रकार के जो नंबर होते हैं वो भिन्न होती है, 1/2, 1/3, 1/4, ये सब प्रकार की भिन्न कुछ भी हो सकता है ऐसे नंबर। लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं, आपको भिन्न दी जाती है, भिन्न में पूछ लिया जाता है कि इन भिन्न को आरोही क्रम में लगाइए, इन इन भिन्न को अवरोही क्रम में लगाइए। ये भिन्न कौन सी, निम्न भिन्न आपको भिन्न दे दी जाएंगी, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, या निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ठीक है। या न्यूनतम मान क्या होगा, आपको कहा जाएगा कि सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का योग बताइए, सबसे बड़ी सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए, ठीक है। या सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यदि सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग दिया जाए तो आंसर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, मान क्या होता है। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सारे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। भिन्न हो जाएगी, भिन्न को कितने प्रकार से आप हल कर सकते हो, तो पहले समझ लीजिए, समझना क्या है, पहले इसमें आप समझ लीजिए कि भाई पहला जो नंबर है वो होता है एक आरोही क्रम, आरोही क्रम। अब ध्यान से देखो कि ये आरोही क्रम होता क्या है, ठीक है। ये आरोही क्रम जो है, ये आरोही क्रम है क्या, देखो आरोही क्रम कैसे, जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोई भी नंबर हो सकता है, या कोई भिन्न, हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो भिन्न को ध्यान रखो, जब दो या दो से अधिक भिन्न को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम का मतलब ये होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सर्वाधिक वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है। अगर ऐसे हम भिन्न को लिख दे तो वह क्या है, आरोही क्रम भिन्न कहलाई जाती है, ठीक है। अब आरोही क्रम की बात अगर मैं बात करता हूं अब आपसे, तो आप डेफिनेशन मैंने आपको बोल दी है, जब दो या दो से अधिक भिन्नों को, ठीक है, जब जब दो या जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो आरोही क्रम कहलाया जाता है। तो आरोही आरोही क्रम कहते हैं या कहलाया जाता है, ठीक है, कहलाता है, ध्यान, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो क्रम है ना, ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम है, हम पहले नंबर से समझेंगे, भिन्न को छोड़ दीजिएगा। जैसे जैसे आप एक एग्जाम्पल मानो, उदाहरण के रूप, ठीक है, उदाहरण से समझो, मान लो कोई आपको एक नंबर दे दूं मैं, दे देता हूं, तो मान के चलो, जैसे उदाहरण है आपका 10, 20, 30 और 40, तो ये जो नंबर है ना, ये पहले सबसे छोटा है, फिर बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये नंबर में है, ये क्या है, नंबर में है लेकिन भिन्न में नहीं है, ये क्या है, ये नंबर में है लेकिन भिन्न में नहीं है दोस्तों, ये तो नंबर है, ये क्या है, हमारे उदाहरण के रूप में नंबर है, ठीक है। इसको नंबर में समझ ले, जैसे ये नंबर है, यहाँ पर भिन्न लिखा हुआ है तो जरूरी नहीं है कि भिन्न भी हो, कोई नंबर भी हो सकता है, कोई संख्या हो सकती है आपकी, मैंने भिन्न लिखा है तो भिन्न भिन्न से भी समझाऊंगा, अभी जैसे ही क्वेश्चन आता है भिन्न का मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको ध्यान देखना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों क्लास में। तो ये क्या था, ये था हमारा आरोही क्रम। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आरोही क्रम आपने पढ़ लिया है तो अब अवरोही क्रम पे आ जाइए, ठीक है। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम, अवरोही, ठीक है।
अवरोही क्रम। अब ये अवरोही क्या होता है, एक होता है आरोही और एक होता है अवरोही। अवरोही में बै दूसरा वाला बनता है शायद, ठीक है, ध्यान देना है आपको। अवरोही क्रम क्या होता है, जब जब दो या दो से अधिक नंबर भी हो सकते हैं, कोई संख्या भी हो सकती है, ठीक है, या पद भी हो सकते हैं, ठीक है, भिन्न को। अब यहाँ पे बढ़ते की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है घटते क्रम में लिखा जाए। क्या है, घटते क्रम में लिखा जाए। घटते क्रम में लिखा जाए तो आरोही की जगह बस अवरोही लिखना है, तो अवरोही क्रम कहलाया जाता है। ठीक है, क्या कहलाया जाता है, तो अवरोही क्रम कहलाया जाता है, या उसको हम अवरोही क्रम कहते हैं, अवरोही क्रम, ठीक है। सबसे पहले ऐसे में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम बड़ी भिन्न को लिखते हैं, यानी कि बड़े नंबर को लिखते हैं। जो बड़ी भिन्न होगी, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा जो वैल्यू होती है, सबसे छोटी भिन्न या सबसे छोटा नंबर, वो लिखते हैं हम उसको अवरोही क्रम में। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी या नहीं आई है, मुझे जरा ये बता दो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आरोही हो गया, अवरोही हो गया। अवरोही क्या होता है ये भी क्लियर हो गया आपका, आरोही क्या होता है ये भी क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये टॉपिक कोई इतना भारी टॉपिक नहीं है, भिन्न का जो फ्रैक्शन का है, इतना भारी है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और समझ लेते हैं, देखिए, थोड़ा सा और समझ लेते हैं भिन्न के बारे में। भिन्न की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है दोस्तों, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा पार्ट, और ये हो गया फोर्थ यानी कि चौथा पार्ट। ठीक है, लगभग लगभग भिन्न को 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो कोई भी नंबर हो आप इसको भाग विधि से भी हल कर सकते हो, भाग से। ठीक है, भाग से, भाग। तो पहले अगर मैं टॉपिक की बात करता हूं तो भाग हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, भाग। अगर कोई भिन्न है, मान के चलो यहाँ पर क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, ये हमारे पास क्या है, ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं इस आपसे ये पूछ लूं इसमें क्वेश्चन में, इनको या तो बढ़ते क्रम में लिखिए आप, आरोही क्रम में, या घटते क्रम में लिखिए आप। आपसे ये पूछ लूं कि इनमें सबसे बड़ी वाली भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी। ठीक है, तो ऐसे प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे तो इनको हल कैसे करोगे, तो अगर मैं हल की बात करता हूँ, भिन्न को हल करने का जो तरीका होता है, भिन्न भिन्न को हल करने के तरीके, ठीक है, ऐसे लिख ले, भिन्न भिन्न को हल करना, करने के तरीके। ठीक है, तो भिन्न को हल करने के तरीके, तो बेसिक नॉलेज लीजिए आप, हम इसको 4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। 4 में 5 भी बना देंगे, अभी बना देंगे, 5 भी बना देंगे दोस्तों, 6 भी बना देंगे, लेकिन मुख्यतः आप ये याद रखो कि बस हम 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, भाग से हो गया। अब देख लो, लघुत्तम लेकर, क्या, लय से लेकर, लघुत्तम समवर्ती लेकर, ठीक है, इसमें हो जाएगा लय से, ठीक है, लय से ले। जब हम इन भिन्न को लय से, अब इसको हम लय से ले लेंगे, ठीक है, लय से लेकर सभी भिन्न का, और इनको हल कर सकते हैं भिन्नों को। आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो लय से लेकर के इनको हल कर सकते, कैसे करेंगे वो सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तरीके आप इसके याद रखो। ठीक है, तरीके याद रखो, एक तिरछी गुना करके, तिरछा गुना, तिरछा गुना से, ठीक है, इनको कैसे हल किया जा सकता है, तो एक तिरछा गुना करके, तिरछा गुना का मतलब ऐसे है कि भाई एक की गुना 3 से और इसकी गुना ऊपर। अब इसकी जैसे 3 की गुना हमने 1 से करी तो इसका मान कितना हो गया 3, इसकी गुना 2 से करी तो इसका मान हो गया 2। तो जोन सा नंबर बड़ा है वही वाली भी बड़ी है, तो अभी इन दोनों में ये वाला नंबर बड़ा है, 1/2। 1/2 की गुना फिर आपसे 1/4 से करोगे, ये नंबर 4 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, तो अभी भी भिन्न कौन सी बड़ी है, 1/2। आपसे पूछ लिया कि बड़ी भिन्न कौन सी है, तो 1/2। तो तिरछी गुना तो हो गई है ये। भिन्न आपकी कुछ भी हो सकती है, ठीक है, भिन्न आपकी कुछ भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, तो ये भाग से, ध्यान दो। तो पहला हो गया भाग से, फिर एल लय से लेकर के, फिर तिरछा गुना करके। एक और आता है दोस्तों,
अंश और हर के अंतर से। आप अंश और हर के अंतर से भी कर सकते हो, ठीक है। अंश व हर के अंतर से, ठीक है, अंश व हर के अंतर से। और यदि मैं आपसे ये और कहने लगूं दोस्तों, यदि हर अगर आपने समान कर लिया, यदि आपकी भिन्न है, सभी भिन्न का आप क्या कर लो, हर समान कर लो, ठीक। आपने हर समान कर लिया है, तो जो नंबर आपका वहां पर हर एक एक भिन्न हो रहा है, इसमें आप पांचवा तरीका भी बना सकते हो, हर समान करके। हर समान करके इसको नंबर 5 मान लीजिए, ठीक है, और एक नंबर 6 मान लीजिए। एक होता है अंश, ठीक है। अंतर से तो हम करते ही करते हैं, लेकिन अंश से भी कर लेंगे, अंश समान करके, ठीक है। कोई भिन्न है, आप हर को समान कर लीजिए, सारे हर को समान कर लीजिए करके, उसको भी हल कर सकते हैं। और अंश आपने समान कर लिया है, उससे भी हम इस भिन्न को हल कर सकते हैं। क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। देखो 6 तरीके तो मैंने अभी आपको बता दी, कि 6 तरीके से हम इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बना सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है आपकी या नहीं आई है, जल्दी से पहले कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। कमेंट करके मुझे ये बताओ जल्दी से जल्दी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं इसको साफ कर दूं दोस्तों, साफ कर देता हूँ। चलिए मैं इसको कर देता हूँ साफ। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, एक उदाहरण दूंगा, उसको बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब आप ये समझिए, आप ये समझ लीजिए, मैं यदि आपको एक भिन्न दे दूं, ठीक है। भिन्न अगर मैं आपको दे दूं तो निम्न भिन्न दे दी, जैसे मैंने एग्जाम्पल में उदाहरण के रूप में एक भिन्न दे देता हूं। भिन्न में यदि आपको दे दूं जैसे 1/2, 2/3, 3/4, ठीक है, और 4/5। अभी एक छोटा सा नंबर है, तो इस छोटे से नंबर को आप कितने तरीकों से बना सकते हो, कितने तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। तो आपको मुख्यतः 2-3 फंडे याद रखने हैं। एक एक तो याद रखो तिरछी गुना वाला, ठीक है। तिरछी गुना वाला एक फंडा याद रखना है पहले, और इससे पहले रखना है आपको भाग वाला। देखो भाग कैसे दी जाती है, पहले वो समझ लीजिए भाग से, ठीक है। तो पहले हम भाग से समझ लेते हैं इसको, भाग से। भाग का मतलब ये है कि भाई अंश वाली वैल्यू को, जो अंश वाली वैल्यू है, अंश वाला जो नंबर है उसको हर से भाग देते हैं। जो हमारा हर है, हर से हमें भाग देना होता है अंश को, ठीक है, अंश को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये हमारा क्या है, क्यू है, और ये जो है ये है हमारा पी। तो जो भिन्न है हमारी पी अपॉन क्यू के रूप में, तो उस भिन्न को क्यू से पी को भाग दिया जाता है। इसमें इतनी बात समझ में आ गई। भाग में ऐसा क्या होता है कि क्यू से पी को भाग देते हैं, भाग विधि में यही तो है कि भाग भाग द्वारा कैसे करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है, पहले मुझे जरा ये बताओ। देखो छोटी छोटी बारीकी से हम चलने वाले हैं टॉपिक की ओर, छोटी छोटी बारीकी, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। ऐसे बेहतरीन सवाल तक मैं आपको कराऊंगा इसमें दोस्तों, टॉपिक बहुत लंबा लेके जाऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी क्लास रहेंगी आपकी, आधे घंटे से और 1 घंटे के बीच में ही क्लास रहेगी डेली, ठीक है। पहले समझ लीजिए कि भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 से भाग देनी है 1 को, ठीक है। जब हम 2 से 1 को भाग देंगे तो क्या होगा, अब देखो ये नंबर छोटा है, तो हमें यहाँ पर क्या लगा देना है, पॉइंट। पॉइंट लगा दिया है तो 1 0 बढ़ा देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये 10 बार चला जाएगा। 5 दूनी 10, ये नंबर हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, तो इसका जो मान आ गया है, इसका जो मान आया है तो वो आ गया है हमारा 0.5, ठीक है। पहले वाले का क्या मान आ गया है, 0.5। अब दूसरे को देख लो कौन सा है, भाई हमें 3 से भाग देनी है, किसको भाग देनी है, 2 को। अब 2 को भाग देनी है तो पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लो, 6 कितना करना है आपको, 18, ठीक है। क्योंकि सॉरी 6 बार जाएगा ना, तो 3
3 का जो पहाड़ा पढ़ना है आपको 6 बार पढ़ना है, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और फिर 2, फिर पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लो, 6 18। तो इसका मतलब क्या है, वो 2 पॉइंट तक ही जाना है आपको। तो 2 पॉइंट तक जाओगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर तक जाना है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, भिन्न आपको दी जाएगी कि दशमलव के 2 अंकों तक ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, दशमलव के 2 अंकों तक सबसे बड़ी भिन्न। फिर आपसे पूछेगा दशमलव के 3 अंकों तक बताओ, फिर आपसे पूछेगा दशमलव के 4 अंकों तक बताओ, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। दशमलव के 4 अंकों तक, दशमलव के बाद 5 अंकों तक सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, इन्हीं में से पूछेगा। भिन्न आपको देगा, वो इतना कंफ्यूज करता है ना, बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन आपने अगर समझ लिया तो ये, अगर आपने एक एक क्लास पढ़ ली तो कुछ भी नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। पहले ये समझो जो मैं समझा रहा हूं। तो भाग विधि से देखो ऐसे हल करना है आपको। भाग विधि हो गई, चलिए अब देखो इसका जो मान आया है हमारा दूसरे वाले का 0.66 आ गया, ठीक है। पॉइंट कितना आ गया है, 66 आ गया है। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। आपने 2 से 1 को भाग दिया था 0.50, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये पूरा पूरा यहाँ से डिवाइड हो रहा है। 5 के बाद कितने भी जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 हिसाब से लगा लेना बस आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 कुछ भी लगा लो जीरो। इधर इधर नहीं लगा सकते, इधर लगा सकते हो। अब देखो 4 से भाग देनी है आपको, कितने को, 4 से भाग दे दो आप 3 को भाई, क्योंकि अंश जो है ना हमारा, अंश हर से छोटा है। जब हर से छोटा हो जाए आपका अंश तो पॉइंट लगाना अति आवश्यक हो जाता है, और वहां पर पॉइंट लगाकर जीरो आपने बढ़ा लिया। तो 4 से भाग दोगे, 4 देखो अब ये पॉइंट लगा लिया है, जीरो बढ़ा लिया है। पहले 3 था, अब 30 हो गया। अब 30 को 4 से भाग दे दो, 6 चौक 24, 7 चौक 28, तो 7 बार चला जाएगा पूरा पूरा। कितनी बार चला जाएगा, 7 बार। 7 चौक कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। आपका 2 बच गया। तो पॉइंट ये नहीं है कि हर बार पॉइंट लगाना है, नहीं, एक बार पॉइंट लगा हुआ है तो बस उसी के बाद आपको जीरो बढ़ा लेना है। और यदि एक बार पॉइंट लगने के बाद जीरो आपने एक बढ़ा लिया, ध्यान रखना, एक बार पॉइंट जीरो बढ़ा लिया, और वो नंबर आपके इस वाले नंबर से, जैसे ये वाला नंबर है, यहाँ पर अगर वैल्यू 40 होती है और ये नंबर भी छोटा हो जाता है हमारा, एक बार पॉइंट लगने के बाद एक ही जीरो बढ़ा सकते हो। तो जब उतारने के बाद, ऊपर से नीचे जीरो उतारने के बाद आपका ये नंबर छोटा रह जाए, आपको फिर इसमें एक जीरो और बढ़ाना, और जब यहाँ पर आप जीरो बढ़ाओगे तो फिर ऊपर जीरो बढ़ाना पड़ेगा उत्तर में, ठीक है, वो याद रखना है। चलिए, तो यहाँ पर कितना है, 4 पंजे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो गया 75, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ से देखो इसका मान क्या हो गया हमारा, तो 0.75 हो गया। घबराइएगा नहीं, घबराओ मत, अभी क्या करना है, अभी एक और है, क्या है, 4/5 जो भिन्न है आपकी, कौन सी है, 4/5। तो 5 से भाग देनी है, किसको भाग देनी है, 4 को, ध्यान से देखो। और जितने भी मैंने तरीके बताए, ये जरूरी नहीं कि एक ही भिन्न में सारे लग जाएंगे। सबसे आसान है भाग, भाग वाला तो सब में लगा दो, सब में बढ़िया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार आपको क्या है, सारी ट्रिक फॉलो क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 4 छोटा है 5 से, तो आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ेगा और जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, पूरा पूरा डिवाइड करो, 5 अट्ठे 40 हो गया है दोस्तों। तो ये वैल्यू पूरी पूरी कट गई, इसका मतलब ये हो जाएगा 80। ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा पॉइंट के बाद। तो 0.80, 0.80 हो गया तुम्हारा, 0.80 ऐसा समझो। ये आ गए हैं। अब इसमें आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो कौन सा नंबर बड़ा है भाई, ये 0 पॉइंट, ये आधा है, ये आधे से ज्यादा है, ये आधे से भी ज्यादा वाले से भी ज्यादा है, और ये सर्वाधिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जो सबसे बड़ी वाली भिन्न है ना, तो वो भिन्न है दोस्तों ये वाली, 4/5। आपसे पूछने लगू सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है, तो 1/2, ये सबसे छोटी वाली भिन्न। अगर मैं आपसे ये पूछने लगू कि भाई बताओ न्यूनतम वाली भिन्न कौन सी है, तो न्यूनतम भिन्न सबसे छोटी वाली भिन्न, ध्यान रखना। चलिए, ये भी हो गया। देखो 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखो चौथा, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी वाली भिन्न का अंतर क्या होगा। तो भाई 0.8 में से 0.5 निकाल दो तो 0.3 बच जाएगा,
वो अंतर हो गया। आपसे पूछने लगूं यदि मैं कि मुझे बताओ सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न भिन्न सॉरी, तो 8 और 5 13, तो 1.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। भिन्न आपको लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही भिन्न दी जाएगी, सब क्वेश्चनों में डिफरेंट डिफरेंट भिन्न आपको दी जाएगी, अलग अलग दी जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हो गया। आपसे ये भी कह सकता है कि बड़ी भिन्न छोटी भिन्न से कितनी ज्यादा है, तो बड़ी भिन्न छोटी भिन्न से कितनी ज्यादा है, तो 3.3 ज्यादा। परसेंटेज में भी पूछ सकता है कितने परसेंट ज्यादा है, तो परसेंटेज का खेल है ना, बस परसेंटेज लगानी है। 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, 0.5 से, और गुना में 100, काटो फिटो आंसर। देखो अभी मैं सारे आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए। क्वेश्चन तो आएंगे वैसे करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल में भी तो समझ लो, परसेंटेज में भी पूछ सकता है। यदि आपसे ये पूछ ले कि निम्न भिन्न को आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम अभी मैंने आपको बताया था, आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे, तो ये आरोही क्रम है। जो इस प्रकार से लिखा हुआ है ये तो आरोही है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अवरोही क्रम क्या है, तो अवरोही क्रम जो होता है ना दोस्तों, अवरोही क्रम होता है घटता हुआ क्रम। तो अवरोही क्रम घटता हुआ, तो पहले लिखेंगे हम 4/5, फिर इससे छोटा 3/4, फिर इससे छोटा 2/3, ठीक है, और फिर सबसे छोटा 1/2। ये वाली जो सीरीज है, ये जो क्रम है, ये वाला जो क्रम है दोस्तों, तो ये क्रम है हमारा अवरोही का, घटते हुए क्रम का। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा घटता हुआ क्रम है, ये अवरोही क्रम और सूर्य आरोही क्रम है। देखो कितने सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपके करा दिए, लेकिन ऐसे पता कब चला है हमें, हल हुए होंगे कैसे, जब हमने उन 6 तरीकों में से एक तरीका इसमें लगा दिया, भाग विधि वाला। तो भाग विधि से तो आप भाग करोगे तभी तो पॉसिबल है क्वेश्चन को हल करना। यदि आप इसको हल नहीं करते हो तो आप कैसे करोगे? देखो ध्यान, ये तो जो वैल्यू थी ये तो मान आ ही गया। अब देखो थोड़ा सा अब आपको समझ लेना है, आपके सामने भिन्न है, भाग से आपने कर लिया, भाग से आपने कर लिया है, तो अब ये समझो दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था, जरा मुझे बता दो। दूसरा जो तरीका था दोस्तों, तो वो मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा तरीका मैंने एक बताया था आपको, अंश और हर के अंतर से, अंश और हर के अंतर से, अंश अंश और हर के अंतर से, हर अंश और हर के अंतर से। देखो एक पहला टॉपिक हो गया, वो पहला हो गया है भाग वाला, तो भाग वाला हो गया है, ये तो था भाग से, ठीक है, भाग वाला, ध्यान दो भाग से, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा था अंश और हर वाला, अंश व हर, हर के अंतर वाला। अब ये जो था दूसरा जो मैंने आपसे बताया है कि अंश व हर के अंतर से कैसे हल करेंगे। अंश व हर के अंतर का मतलब ये है कि भाई 1/2 है, इन दोनों का अंतर। अंश क्या है? हमारा ऊपर वाला जो वैल्यू है ये अंश है, और नीचे वाला जो मान है ये हमारा हर है। तो अंश व हर के अंतर से अंतर यानी कि समान होना चाहिए, बस। यदि समान है तो देखो कैसे करोगे, इसका मान 1, 2/3 इन दोनों का मान अंतर भी 1, 3/4 इनका भी अंतर 1, और 4/5 इनका भी अंतर 1। अब आप मुझसे ये कहोगे, अब आपने मुझसे क्या कहा मुझे बताओ, अब आपने मुझसे क्या कहा कि सर सभी का अंतर समान है, और जब सभी का अंतर समान है तो अब मुझे आप ये बताओ कि इनमें से भिन्न कैसे पता करें। भाई अंतर तो समान है, अंश व हर के अंतर समान होने, तो अंतर तो समान है पर कैसे करना है? अब इसमें भिन्न कैसे पता चलेगी कि भाई जिसका अंश सर्वाधिक वो भिन्न सबसे सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे ज्यादा वो भिन्न सबसे बड़ी, तो जिसका अंश नंबर सबसे अधिक है वो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, और जो अंश वाली सबसे छोटी वाली भिन्न कहा है ये वाली, ठीक है, जिसका अंश सबसे छोटा है वो छोटी वाली भिन्न हो जाएगी अंतर से। देखो अब ने हम अभी तक हमने दो दो जो मैंने दो आपको पार्ट बताए थे, 6 में से 2 को हमने कंप्लीट किया नहीं किया। कर सकते हो, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? देखो अभी तक समान अंतर से भी हो गया,
इतनी बात समझ में आ गई। अब अंतर वाला भी आपका क्या है, ये वाला पार्ट भी खत्म, समाप्त, बिल्कुल समाप्त। मैंने आपको चार बताए थे ना कि चार तो आपको बनाने ही बनाने हैं, पांच बार छठा क्या है कहीं कहीं पर फेल हो जाते हैं। तो अब आपने दो को कर लिया है, तो अब देखो तिरछी गुना से भी समझ लो। एक तीसरा पार्ट कौन सा था, तिरछी गुना का। कौन सा था, तिरछी गुना का, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा। अब ये तिरछा गुणा से क्या है, तिरछा गुणा करके मतलब आपको भिन्न दी गई है और भिन्न से तिरछे गुणा करके, ठीक है। तो तिरछी गुणा का मतलब ये है कि मान लीजिए जैसे 1/2, ठीक है, 1/कितना है, 2 है। और दूसरी भिन्न हमारी कौन सी है, 2/3 है। तिरछी गुणा का मतलब ये होता है, ऐसे देखो ऐसे, तिरछी गुणा इस वाले पद की तो इस वाले पद से गुणा करनी है, 2 ही का 3 ही का ना 3, और इस वाले की इससे गुणा करनी है तो 4, 2 दूनी 4। अब देखो गुणा करने के बाद गुणनफल जो हमें प्राप्त होता है, और उस गुणनफल को आपको हर में नहीं लिखना, अंश में लिखना है। 3 के नंबर की गुणा इससे करिए और ऊपर लिखना, ये कहीं कहां पर लिखना है, याद रखना सभी को गुणा कर कर भाग कर कर, चाहे आप अंश बराबर करो या हर। जब आप हर बराबर करोगे तो आपको हर में लिखना पड़ेगी वैल्यू। यदि आपने अंश बराबर करा है तो सभी मान अंश में लिखने पड़ेंगे। तिरछी गुना तो कर रहे हैं लेकिन अंश में लिखना है मान, याद रखना है आपको। 3 की गुना 1 से करी 1, 2 की गुना 2 से करी 4। अब 4 में से और 3 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सॉरी 4 और 3 में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 4। तो जो 4 वाली भिन्न है वही 4 वाली भिन्न कौन सी है, 2/3। अब ये जो है 2/3, 2/3 इन दोनों भिन्न में से बड़ी भिन्न, ठीक है। 2/3 जो है दोस्तों, 2/3 इन दोनों वाली भिन्न में से बड़ी भिन्न। अब तीसरी भिन्न इसके साथ ले लेते हैं। तीसरी भिन्न कौन सी हो जाएगी भाई, 3/4। अब हमें इन दोनों की गुणा करनी है। देखो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। अब ध्यान, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। अब ऊपर देखो गुणनफल जो प्राप्त हुआ हमें, इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है आपका, तो हमारा नंबर बड़ा है 9। 8 छोटा है, 9 बड़ा है। तो इसका मतलब जो हमारी भिन्न बड़ी हो गई वो हो जाएगी, यहां से जो बड़ी भिन्न है इन दोनों में बड़ी भिन्न 2/3, बड़ा, बड़ी भिन्न, ठीक है। इसको लिख देता हूं बड़ी भिन्न, ये बड़ी भिन्न है, यहां पर ये बड़ी भिन्न है, इन दोनों में ये बड़ी भिन्न है। अब यहाँ पर क्या है देखो, 3/4 बड़ी हो गई और फिर हमारी 4/5 रह गया। तो अब इन दोनों में देख लो, इन दोनों में आपको क्या करना है, इन दोनों भिन्नों में देख लो, 4 चौक 16, और इसमें देख लो 5 तिया 15। अब इसमें क्या है, बड़ी भिन्न, इन दोनों में जो बड़ी भिन्न है वो ये वाली। तो आपसे यदि कोई पूछ ले, तिरछी गुना से आपने कर लिया है, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताओ भाई सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो आप बता नहीं सकते तिरछी गुना से भी। तिरछे गुना जो तरीका है मैंने बताया है आपको, तो तिरछी गुना से आप करिए और आप ये बताइए मुझे कि इनमें बताइए, देखो इन सबसे बड़ा नंबर 3, 4, 8, 9, 15, 16, सबसे बड़ा नंबर 16। 16 कौन सी वाली भिन्न का है, 4/5 का। तो सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे छोटा नंबर 3, कौन सी भिन्न का, 1/2 सबसे छोटी भिन्न ये वाली। इसमें बता नहीं सकते कि हम कौन सी बड़ी, देखो इससे बड़ी ये वाली भिन्न है, इससे बड़ी ये वाली भिन्न है, और इससे बड़ी सर्वाधिक वो वाली भिन्न, बता सकते हैं। क्लियर हो गया है यहाँ से, आप मुझे ये बताइए कि क्लियर हो गया है या नहीं हुआ। देखो तिरछी गुना से भी आपने क्लियर कर लिया है दोस्तों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जब आपने तिरछी गुना से भी कर लिया है तो देखो 3 तरीकों को मैंने आपसे बता दिया है, समझा दिया, तीनों तरीकों को अप्लाई कर दिया है, नहीं कर दिया है। आप फिर कोई भी तरीका लगाइए, और फिर कोई ऐसे क्वेश्चन है ना जितने भी है, तो आपने क्या काम किया, पहला जो पार्ट था हमारा भाग विधि वाला हो गया कंप्लीट, ठीक है, अंश व हर से भी हो गया, और फिर तिरछी गुना से भी हो गया। अब आपका एक रह गया है
लघुत्तम समावर्तीय से। लघुत्तम समावर्तीय का मतलब ये होता है दोस्तों, आपको लैसे लेना पड़ता है, ठीक है, वो लैसे लेना पड़ेगा, और लैसे लेने से लघुत्तम समावर्ती वाली जो तरीका है, मैं चाहता हूं कि इसको ना सीख करके आप एक चीज सीख लो, इस वाले लघुत्तम, क्योंकि सारे नंबर, सभी नंबर का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसी ऐसा एलसीएम अब ये जो है लघुत्तम समावर्ती वाला, ये लास्ट के तीनों तरीकों में अप्लाई होगा। ध्यान से देखो, यदि आपने अंश को बराबर करना है तो फिर भी ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसा नंबर जो लघुत्तम समावर्ती वाला है ना, ये उन तीनों में ही मिक्स है, तो तीनों एक ही पार्ट में जुड़ जाएंगे, लघुत्तम समावर्ती वाला। तो जब लघुत्तम समावर्ती में ये तीनों तरीके आ जाएंगे, तो लघुत्तम समावर्ती में वे वाले दोनों पार्ट, एक आप अंश को और एक हर को, पांचवा जो छठा दिया गया है वो उस चौथे वाले पार्ट का ही है। आपने समझ में आ गई ना बात। तो अब आपने ये सोचो, लघुत्तम समावर्ती से जब आप लैसे से लो, तो लैसे का मतलब यही है कि लैसे से यही सीखो भाई, लैसे लघुत्तम समावर्ती से आप ये सीखो कि जब आपने इन नंबरों का, हर का नहीं, सॉरी, हर का ही तो लेना है ना एलसीएम, हाँ, अंश का नहीं लेना, कभी आप अंश का ले लो, हर का ले लो, हर हर समान कर लो, सभी के हर समान कर लो। यदि आपने सभी का हर समान कर लिया, आप झटके से बता सकते हो, एक क्षण में बता सकते हो दोस्तों कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी। अब देखो, जैसे कि 1/2, ठीक है, 2/3, 3/4 और 4/5, ये भिन्न है। अब आप मुझे बताओ, इनका लैसे क्या लोगे, इनका लैसे क्या लेना है आपको। ये जो पार्ट आप, ये जो आपने ले लिए है भिन्न, आपके सामने है उदाहरण के रूप में भिन्न है, आप इसमें लैसे क्या लोगे, लैसे ऐसा नंबर लेना है जो इन सभी नंबर से, जो हर वाले नंबर है इनसे सबसे विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब है कि वो वैल्यू आप जो मान लोगे वो इनसे कट जाना चाहिए, पूर्णतः। यदि आप इस लैसे लेने में असमर्थ हो, आप लैसे नहीं ले सकते हो दोस्तों, तो आपको एक काम करना, सिर्फ आपको एक काम करना है, सभी नंबर की गुणा कर दीजिए। 4×5 20, 20×3 60 और 60×2 80, ठीक है, 80 आपने ले लिया, तो ये इस 4×3 6, 6×6 24, और 24, 4×5 20, 20×3 60 और 60 सॉरी 60×80 नहीं, 60×120, माफी चाहता हूँ, 80 भूल गया धोखे से। यहाँ से क्या हो जाएगा 120, मैं यही तो सोच रहा था भाई 3 से कैसे डिवाइड हो जाएगा 80। यहाँ पर क्या है, आपको सभी नंबर के क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो गुणा कर दोगे तो आपने जो एलसीएम ले लिया वो आया आपका 120। अब आपने 120 ली, तो आप मुझे ये बताओ क्या 120 इन सबसे डिवाइड हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, 60 भी तो डिवाइड होगा भाई, 60 तो 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो आप इतना भी सोच सकते हो कि भाई गुणा करके ये जरूरी नहीं है कि हम 120 ही ले, गुणा करके 60 भी ले सकते हैं, छोटे वाला नंबर लोगे तो आसान रहेगा। देखो, तो आपने क्या काम किया, यहां से ले लिया 60 और इससे डिवाइड करा तो नंबर बन गया हमारा 30, ठीक है, इस मान को हल कर लिया, इसका मान आ गया 30। अब आपने यहाँ पर 60 ले लिया है, 3×6 और ये वैल्यू बन गई हमारी 40, और यहाँ पर आपने 60 लिखना है, गुणा करनी है ना, फिर गुणा आप करोगे 4 से डिवाइड करोगे तो 15 आ जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको 60 लिखना है, 12×5 कितना हो जाएगा 60, तो 12×5 कितना होता है 60, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 12×5 60, ठीक है, और 15 चौका 60 और 15×3 कितना हो जाएगा 45, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आएगा 45। मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जो बड़ी भिन्न है वो छोटी कैसे हो जाएगी, 15×3 कितना हो जाएगा 45, 12 चौक कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 48। अब ये जो नंबर आए हैं आपके, ध्यान से देखो, 30, 40, 45 और 48, कितनी बार जाएगा डिवाइड होगा 60, 2 से,
30 बार, यहाँ पर 20 बार। 3 से कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 20 बार, 20 दूनी 40। एक बार चेक कर लो ना फिर भी। 15 चौका 60 होते हैं, 15 या 45, ठीक लिखा। 60 कितनी बार जाएगा? 12 से 4, सॉरी 12 से जाएगा 5 बार 60, और 4 बचा, 4 उससे गुणा करो, कितना हो गया? 48। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो हमारा हल करके आया है, अंश वाली वैल्यू आई है, ये सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है? देखो सबसे छोटा आया ना 30, ठीक है, तो 30 आ गया है, 40 आ गया है, 45 आ गया है, 48 यहाँ पर आ गया। तो अब आप बता सकते हो कि छोटी वाली भिन्न कौन सी है? जो छोटा नंबर वो छोटी वाली भिन्न, जो बड़ा नंबर वो बड़ी वाली भिन्न, ठीक है। अब इनसे देखो, आपने करा ना लैसे लेकर के, आपने क्या काम करा है, यहाँ पर हर को समान कर लिया। लैसे लेने का मतलब क्या है? लैसे लेकर के, आप लैसे लिया, आपने हर को समान कर लिया, तो जो हर वाला पार्ट था वो भी हो, ठीक है, जो हर वाला पार्ट था वो भी हो। तो हमारे क्या है, यहाँ से हमने 5 को कवर कर लिया, और जो छठा आता है उसमें आपको अंश को समान करना है, ठीक है। तो जब आप अंश और हर में कर लेते हो समान था, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है? कोई पार्ट रह गया हो तो जल्दी से मुझे बता दो, सारे पार्ट को आप ऐसे ही हल कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए, अभी तक देखो आपने सब सीख लिया, कुछ नहीं बचा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आपने जितना भी सीखा है दोस्तों, बस एक प्यारा सा कमेंट मुझे कर दो कि यस सर हमने सीख लिया है, ठीक है, यस सर हमने सीख लिया है, और जल्दी से जल्दी मुझे बता दो। देखो